औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व अफीद के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 23 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक। और इस वीकेंड के हवाले से हम बात करेंगे कि आने वाला जो वीक है वो गोल्ड के हवाले से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से क्या पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे ही जाके खत्म होती है, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, लर्निंग के लिहाज से बहुत अच्छा ये वीडियो रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा जुड़े रहें एंड तक। आज हम इस एपिसोड के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो पहले ही आपको मैं आउट ऑफ कंटेंट्स बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस एपिसोड के अंदर जो कि स्टार्ट हो 23 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक, इसके अंदर हम देखेंगे DXY की H4 D1 और वीकली चार्ट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि वो कहां कहां कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहां से वो रिजेक्ट हो सकता है और कैसी कौन सी ऐसी सपोर्ट है जहां से वो पुल बैक कर सकता है। क्योंकि DXY डॉलर का इंडेक्स है और ये बहुत ही ज़रूरी है आपको इसका समझना, क्योंकि इसकी मूव के साथ डायरेक्टेड है आपकी गोल्ड की मूव, और इसलिए आपने इसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे हमारा जो डेली बेस पे हम जो पिवट पॉइंट बताते हैं, जो सीपी बताते हैं, जो टर्निंग पॉइंट बताते हैं, वो कितना यूनिक है। लास्ट 2 डेज का ही खाली मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने खाली सेंट्रल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट को देख के वर्क किया, उन्होंने कितना कितना ह्यूज प्रॉफिट बनाया होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, जो कि जो आने वाले वीक में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डाटा आने हैं जिसके ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर सकती है। इसके अलावा हम गोल्ड के H4 चार्ट को भी देखेंगे और इसके अलावा डे 1 को भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। वीकली में आपके फेवरेट लेवल आपको बताऊंगा जहां से आपको एक बेहतरीन बाय या फिर एक बेहतरीन सेल मिल सकती है। इसके अलावा हम मंथली डिटेल में मंथली चार्ट को एनालिसिस करेंगे और ये जो वीडियो है ये आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत अहम होगी, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा हमारा स्विंग सिग्नल्स, अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा 100% $103 की मूव हमने गोल्ड की पिक की है। इसके अलावा दूसरा स्विंग सिग्नल हमारा कंटिन्यू है, उसको भी हम दिखाएंगे आपको। और इसके अलावा हम बात करेंगे प्रीमियम मेंबरशिप के हवाले से। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने EFMS ट्रेड का चैनल मौजूद है। अगर आपने अभी तक हमारा EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि रोजाना की जो अपडेट है वो आप तक आ सके। क्योंकि हमारी जो डेली की वीडियो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि डेली का जो हम CP बताते हैं उसके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर आपने अगर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। हमारा प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिटेल मौजूद है और व्हाट्सएप चैनल भी हमने बनाया, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा हमारा इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम पूरा कोर्स लेके आ रहे हैं, तो जो आपके लिए बेसिक से लेके एडवांस तक आपको बेनिफिट देने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपका कंसेप्ट आने वाले वीक में बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे, इसलिए एंड तक देखिएगा। इस वीक के हवाले से हम अगर बात करते हैं तो इस वीक में ऐसे कौन से फंडामेंटल हैं जो मार्केट के ऊपर इफेक्ट करेंगे। मंडे वाले दिन तो कोई ऐसी खातर ख्वाह न्यूज़ नहीं है, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिलेगी। और ये कौन सा डाटा है जी? ये आपके पास डाटा है मैन्युफैक्चरिंग PMI का और फ्लैश PMI। ये दोनों जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों PMI का डाटा आना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे वाले दिन भी कोई हाईली इम्पैक्ट डाटा नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब थर्सडे 26
6 की, तो इस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। इस दिन सबसे पहली जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है वो फेड चेयर की जो पावेल साहब हैं उनकी स्पीक है। और ये लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब मार्केट 1950 पे थी, तो जब पॉल स्पीक आई तो कितना तेजी के साथ गोल्ड ऊपर गया था। तो इस साथ में एडवांस जीडीपी का डाटा भी आना है, तो इसलिए इस दिन भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। और इसके अलावा बाकी छोटी छोटी न्यूज़ भी हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेंगी मार्केट के ऊपर। तो थर्सडे वाले दिन आप अपने माइंड में रखें कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा ओदम मचाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन की, तो फ्राइडे 27 की में भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एक जो है ना कोर पीसी प्राइस इंडेक्स आना है, पर्सनल और स्पेंडिंग मंथली आना है, और इसके अलावा कंज्यूमर सेंटीमेंट्स का डाटा आना है। तो फ्राइडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। ये जो आने वाला वीक है इसमें आप मुतात होके ट्रेड करें। अब हम टेक्निकली देखते हैं, ये तो फंडामेंटल था, टेक्निकली देखते हैं। सबसे पहले आगाज करते हैं डीएक्सवाई से। तो डीएक्सवाई के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट, मैंने एरो डाला हुआ था वो मैंने थोड़ा सा रिमूव कर दिया। मैंने एग्जैक्टली ऐसे एरो डाला हुआ था, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखो तो मार्केट ने यहाँ पे ये जो 106 और 106.1 का एरिया टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई। ये जो एरिया है 106.7 का, इसके से पहले ही मार्केट रिजेक्ट हो गई और इसके बाद ये वाला इस वक्त मार्केट डिमांड जोन में मौजूद है। और अगर इसको नीचे ब्रेक करती है तो ये वाटरफॉल कर सकती है, वरना इधर से दोबारा से मार्केट को पुल बैक देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब डेली की, चूंकि डेली पे जो ट्रेंड है ना वो सही आइडेंटिफाई होता है। तो इस वक्त अगर करंटली सिचुएशन देखी जाए तो जो गोल्ड है उसका भी ट्रेंड बुलिश है। और इत्तेफाक की बात यह है कि जो डीएक्सवाई उसका भी ट्रेंड जो है ना बुलिश है। दोनों पैरेलल ही मूव कर रहे हैं, लेकिन इसकी रीजन है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अक्टूबर के महीने में ये इसको नहीं गिराएंगे। 7 नवंबर के बाद इलेक्शन है, तो उसमें मे भी पॉसिबल ये डीएक्सवाई आपको गिरता हुआ नजर आए। इसकी जो सबसे पहली चीज मैं आपको जो बताने वाली है वो ये है कि ये इस वक्त मार्केट जो है ना जो ट्रेड हो रही है 106.1 के एरिया में, और इसमें सबसे पहले ये मार्केट को थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ये जो एरिया है इस वक्त करंटली डीएक्सवाई गिर भी रहा है और ये इस एरिया को टेस्ट करके दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर इसको ब्रेक कर जाता है नीचे की तरफ तो फिर ये अपना ट्रेंड चेंज कर देगा। इसका ट्रेंड चेंज होगा 105.0 पे, इससे नीचे डे 1 की कैंडल क्लोज होगी तभी ये अपना ट्रेंड चेंज करेगा, अदरवाइज ये इसी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर पुल बैक कर सकता है। जब तक ये पूरी की पूरी कैंडल इस लाइन से नीचे नहीं क्लोज होती तब तक आप इसको बुलिश ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब मंथली की, तो मंथली में जो चीजें हैं वो आपके अच्छा वीकली की बात करते हैं, सॉरी। ये वीकली कैंडल है आपके सामने डीएक्सवाई की, और इसमें आपने देखा कि पिछले कितने वीक से डीएक्सवाई सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 तो कंटिन्यूली वीक ऐसे थे जिसमें जो है ना बुलिश ही कैंडल्स बनती रही है। वीकली क्लोजिंग की बात करता हूं तो ये वाली जो कैंडल थी ऊपर से रिजेक्ट हुई 2 वीक पहले, तो फिर नीचे आगे क्लोज हुई। उसके बाद वाली कैंडल दोबारा से बुलिश बनी और फिर अभी की कैंडल बेरिश बनी है। और यहाँ से मार्केट इस एरो को, ये जो मैंने एरो बनाया कि यहाँ से इस एरिया को टेस्ट कर सकती है, यहाँ से फिर ऊपर जा सकती है और फिर यहाँ से फिर वापस आ सकती है। और अगर इसको टेस्ट करने के बाद नीचे गिर गई तो फिर समझ लें कि गोल्ड जो है ना वो 2070 लाजमी मार सकता है अगर इसको इस एरिया से नीचे गिराएंगे तो। अच्छा जी, ये था डीएक्सवाई के हवाले से। और अभी हम देखते हैं गोल्ड के हवाले से। तो सबसे पहले इसमें आपके लिए लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं H4 से। H4 की कैंडल के सॉरी, सबसे पहले हम M30 बताता हूँ। मैं लास्ट 2 डेज का आपको सीपी के हवाले से मैं बताऊंगा। अब ये देखो, ये M30 कैंडल है और मैंने आपको थर्सडे वाले दिन बोला था कि ये थर्सडे वाले दिन मार्केट का टर्निंग पॉइंट था 1950.6, और इससे ऊपर मार्केट रहेगी तो आपने सिर्फ बाय देखनी है। और जिन दोस्तों ने इससे ऊपर बाय किया
और इससे नीचे सेल है। ये सिंपल फार्मूला है। इससे नीचे अगर रहती है तो आपने सेल रीजन तलाश करनी है। ये भी अब मैं बताऊंगा कि सेल रीजन कैसे तलाश करनी है। किसी भी पैटर्न, किसी भी स्ट्रेटेजी के तहत जब भी यहाँ पे आपको बाय नजर आए तो आप इससे ऊपर बाय करें, इससे नीचे जब भी आप किसी भी पैटर्न के तहत सेल आए तो आप सेल करें। तो ये वाला पॉइंट था जब मैं वीडियो बना रहा था। इसके बाद आप देखिए थोड़ी देर मार्केट नीचे रही, फिर जब इसको इसने क्रॉस किया तो फिर उसके बाद जिन लोगों ने बाय की उन लोगों के लिए कितना जबरदस्त और ह्यूज प्रॉफिट मिला होगा, ये आप देखें। अब फ्राइडे वाले दिन की बात करता हूँ, चलो ज्यादा पीछे नहीं। फ्राइडे तो आपको याद होगा कि फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको जो टर्निंग पॉइंट बताया था वो 1977 था, ठीक है। और इससे नीचे मार्केट फुली क्लोज होगी तो आपने सेल करना है। एक भी कैंडल इस जब मैं वीडियो बना रहा था तो यहाँ पे मार्केट थी और एक भी कैंडल इससे नीचे जाके क्लोज नहीं हुई, सब ऊपर हुई है। और अगर आपने हर दफा बाय करते तो आपको कितना प्रॉफिट होता। मार्केट 1997 को का हाई मार के आई है, ठीक है जी। तो ये आपने डेली की वीडियो के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं जनाब H4 की। तो H4 के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कंसेप्ट। ये मैंने एक लाइन ड्रा की थी, ट्रेंड लाइन, ठीक है। और मैंने बोला था कि इस डे जो H4 की कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो गई तो फिर ये स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश आएगी। लेकिन मैंने आपके सामने कुछ लेवल लगाए थे और ये लेवल जो है मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूँ। पहला सेलिंग लेवल था 1982, दूसरा 1999 और तीसरा 2015। मैंने कहा था इस एरिया से एक बार आप इससे थोड़ा सा ऊपर, जैसे 1985 है, इसके 3 यूनिट ऊपर एसएल लगा के आप सेल कर सकते हैं। और अगर 99 है तो इसमें 2 यूनिट ऊपर एसएल रख के आप सेल कर सकते हैं और इसमें आप 2 यूनिट ऊपर रख के एसएल सेल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा बेनिफिट देता है। देखो मार्केट एग्जैक्टली इसके पास गई, अगर यहाँ से आप सेल करते इसका ऊपर यहाँ पे एसएल रख के एक बेहतरीन प्रॉफिट आपको देखने को मिलता। और यहाँ से भी मार्केट जो है ना ये ऊपर टच करने के बाद अब 1982 के बाद इस एरिया में आई थी। ये देखिए इस एरिया में आई थी और ये एरिया कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि 73 तक आई थी। तो ये भी तकरीबन 90 पिप्स थोड़े नहीं होते। अच्छा बात करते हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी स्विंग सिग्नल, अच्छा आने वाले वक्त में जिन लोगों ने बाय ली हुई है उन लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो बाय नहीं ले सके उनके लिए मैं गुड न्यूज़ आपको सुनाऊं कि कुछ लेवल में आपको बताऊंगा जहां से आप अगेन बाय में बैठ सकते हो और आपके लिए वो स्विंग बन सकती है। मे भी पॉसिबल मार्केट यहां से एक बार फिर इस जगह एरिया पे आए। और ये एरिया कौन सा है जी, 1960 और 1955। ये जो दो एरिया इसके अंदर अगर आप बाय लेने में कामयाब हो जाते तो मे भी पॉसिबल वो बाय आपकी एक स्विंग बाय बन जाए, ठीक है। और दूसरी एक चीज एम आपको बताऊं कि ये जो एरिया है ये एरिया, इसमें आप ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। और ये स्टार्ट होता है 1982 से लेके 1999 तक। अगर बाय की हुई है तो बाय में बैठे। इसमें अगर आप बाय करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, ये मैं आपको बताऊं। इसमें कुछ भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वेट करने की जरूरत है, क्योंकि सेल आपकी 99 के एरिया से होगी और या फिर 2015 से। इससे दरमियान में कोई भी ट्रेड लोगे तो वो ट्रैप हो सकती है, ठीक है। ये आपके लिए अहम दर्स है आने वाले वीक में। अच्छा हम बात करते हैं जनाब डेली की चार्ट की। तो डेली चार्ट के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इस वक्त जो ट्रेंड है, ट्रेंड इज अ फ्रेंड। ट्रेंड क्या है, बुलिश है। लिहाजा आपने अपॉर्चुनिटी देखनी है बुलिश की। उस वक्त तक आपने बाय अपॉर्चुनिटी देखनी है जब तक वो इस लाइन लेवल, ये जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है मैं इधर मार्क कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 1 मिनट दीजिएगा। ये 1907 यानी 1907 से नीचे डे 1 की कैंडल क्लोज जब तक नहीं होती तब तक आपने हर दफा क्या करना है, बाय करना है, ठीक है जी। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। सबसे पहले इस वक्त मार्केट है 1980.82 के आसपास, 80 के आसपास मार्केट इस टाइम रुक गई है, ठीक है। तो और ऊपर से आपने ये देखा कि ये एक वीक बनी है, यहां से लेके यहां तक आपको एक वीक देखने को मिली, ठीक है। इसका थोड़ा सा और मैं बारीक कर देता हूं ताकि इजीली आपको समझ आए। ओके दैट्स फाइन। अच्छा ये जो एरिया है यहां से लेके यहां तक का, ये एरिया ऊपर से एरिया बाय का एरिया नहीं है।
इस एरिया में अगर आपने बाय की हुई है तो आप नीचे से बाय की तो होल्ड करें, इस एरिया में बाय नहीं करनी, नीचे से मजीद एरिया से बाय करें। और ये स्टार्ट कहाँ कहाँ से होता है मैं आपको बताऊं कि 1997 और 1980 का एरिया दरमियान में, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ वेट करें नीचे आने का। और अगर सेल लगानी भी है तो वो टॉप से मैंने पहले भी आपको H4 में बता चुका हूँ कि सेल आपने कहाँ से लगानी है। अब बाय कहाँ से मजीद देख सकते हैं जो हमारे लिए बेहतरीन बन सकती है। सबसे पहले मार्केट इस लेवल पे आ सकती है, और ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है जनाब 1961 और 1964 का एरिया। यहाँ से आपको एक बेहतरीन बाय मिल सकती है जो कि आपके लिए एक स्विंग बन सकती है। अगर इसको ब्रेक कर जाता है, इससे नीचे वाला लेवल है, और ये लेवल कौन सा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल है 1946 का। 1946 में अगर आपको मिलती है तो यहाँ से आपको एक स्विंग बाय मिल सकती है। और अगर ये भी ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको जो नेक्स्ट बाय मिलेगी स्विंग, वो ये वाला एरिया है। और ये एरिया भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये एरिया है 1923 का एरिया। 1923 का एरिया भी आपको एक बुलिश स्विंग बाय दे सकता है। हमारा सिग्नल भी यहाँ से बाय का चल रहा है, तो इसलिए वेट करें। अगर आप ऑलरेडी बाय में हैं तो ब्रेक इवन करके वेट करें, और अगर बाय में नहीं है तो ये एरिया जो मैंने बताया इसमें मार्केट आने का वेट करें और आप एक बेहतरीन बाय कर सकते हैं। अदरवाइज यहीं से अगर ऊपर चली गई मार्केट तो आपने फिर बाय स्टॉप लगा के रखना है 2000 से ऊपर, क्योंकि फिर 2000 से ऊपर अगर मार्केट चली जाती है फिर ये स्पीड अप होगी। ठीक है, ये चीज भी जहन में रखनी है। अच्छा जी, हम बात करते हैं वीकली की, आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले मंथली की बात करते हैं। तो मंथली मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बोली थी, उम्मीद है कि आप वो अभी तक आपको याद होगी, और दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट मंथ मैंने, लास्ट वीक में मैंने क्या बोला था। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कि जब कोरोना आया, ठीक है, ये बात है 2020 की, तो उस वक्त मार्केट बुलिश होती गई और इतनी बुलिश हुई कि टॉप मार्केट मार गई थी 2070 के पास। ठीक है, और वहां से जब कोरोना के केसेस खत्म होना शुरू, वैक्सीन आ गई, तो आस्ता आस्ता गोल्ड ने नीचे मारना शुरू किया और नीचे लो इसने अपना दिखाया। ठीक है, और ये जो इसका लो था, ये इसका लो था 16 यानी 1676 का एरिया। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट दोबारा से यहाँ से थोड़ी सी पुल बैक हुई, फिर वापस आई, फिर दोबारा से जो है ना रशिया और यूक्रेन की वार शुरू हुई, तो फिर मार्केट ने ऊपर पंप मारना शुरू किया। और ये कौन सा एरिया, कौन सी डेट थी, मार्च 2022 में फिर मार्केट ने अपना हाईएस्ट मारा 2070 के पास। और उसके बाद जो ही वार का सिलसिला थोड़ा सा थमा तो गोल्ड मार्केट दोबारा से क्रैश हुई, इतनी क्रैश हुई कि इसने अपना लो तोड़ के नीचे जाके लगा दिया। और वो नीचे कौन था, 1614 यानी 1610 और 1614 के एरिया में मार्केट आ गई। उसके बाद फिर दोबारा से DXY की पोजीशन खराब होना शुरू हुई, अमेरिका के अंदर बैंक क्लैप हुए, और उसके बाद दोबारा से ये मार्केट ने अपना स्पाइक छोड़ा ऊपर टॉप, और फिर उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई और यहाँ से रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ये इतना पावरफुल नहीं था बैंक वाला मसला, जिसको सॉर्ट आउट करने के बाद ये मार्केट ने ज्यादा लो नहीं मारा। और इस मार्केट के बाद दोबारा, और ये गैप है मौजूद, ये याद रखना। अब भी सिचुएशन क्या है, ये पीछे आपने जो चीजें देखी है इससे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि आने वाला जो टाइम है उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपने जरा फोकस कीजिएगा मेरी बात को कि मैं आपको बताने क्या वाला हूं और समझाने क्या वाला हूं एक्चुअली। अब देखो, मार्केट इस टाइम क्या है, 1980 पे। ठीक है, 1980 में मार्केट है, और इस वक्त क्या हो सकता है कि 2000 से पहले मार्केट रिजेक्ट हुई, और अभी एक पीछे, चूंकि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अभी 10 दिन बाकी हैं इस मंथ की कैंडल क्लोज होने में, तो पॉसिबल है कि अगर रिट्रेसमेंट करती है तो मार्केट, तो इस एरिया तक, ये जो एरिया, इस एरिया तक रिट्रेसमेंट कर सकता है अगर गोल्ड ने करना हो तो। और ये एरिया कौन सा है, और ये एरिया है 1930 का। हो सकता है कि मार्केट इसके पास आए और यहां से आपको एक बेहतरीन बुलिश देखने को मिले। ठीक है, पहली तो बात है, हो सकता है कि यहीं से ऊपर चला जाए और फिर उसके बाद टॉप लगा के फिर नीचे आए। नहीं तो अगर, एक बात ध्यान में रखिएगा,
वार के ऊपर आपने कंटिन्यूली नजर रखनी है, डाटा भी साथ साथ देखना है। डाटा कंटिन्यूली वो पॉजिटिव ला रहे हैं ताकि गोल्ड को गिराया जाए, पर गोल्ड फिर भी वार की वजह से ऊपर ही जा रहा है। और ये आने वाले वीक में भी डाटा को पॉजिटिव कर सकते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड को थोड़ा बहुत नीचे स्पाइक देके नीचे फिर ऊपर की तरफ पुश अप करेंगे। जब भी नीचे आए आपको एक बेहतरीन मौका मिलेगा कि आप बाय करें, बेशक छोटी लॉट से बाय करें पर बाय करके रखें, ठीक है। एसएल का इस्तेमाल करना ना भूलें, क्योंकि जब वार होती है, जब ये इश्यूज होते हैं, तो उस वक्त जो ट्रेंड्स, जो लेवल्स होते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि 1930 के पास आ सकती है मार्केट और फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर की तरफ पंप आउट हो सकती है। और उसके बाद एक चीज जो बहुत ही जरूरी और समझाने वाली है वो क्या है कि ये जो वार है, आपने देखा कि जब भी कोई इशू आता है, जैसे कोरोना आया या रशिया यूक्रेन की वार है या फिर बैंक क्रैप्ट हुए और अभी फलस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो मसला बना हुआ है, इसके लिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो हो सकता है एक दफा पुल बैक दे, इस एरिया से आपको बेहतरीन बाय मिले, या फिर यहीं से ऊपर चली जाए और आपने जो बाय होल्ड की वही आपको बेनिफिट दे जाए। तो एक दफा वार को जब इस एरिया को 2070 को टेस्ट करती है या इससे ऊपर भी जा सकती है, ये अगर डिपेंड करता है कितनी पावरफुल ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और अगर इस एरिया से ऊपर की तरफ जाती है तो हो सकता है कि 21 को टच करके मार्केट वापस आए, ठीक है। लेकिन जब याद रखिएगा इस दरमियान में अगर कोई मुल्क समझौते की तरफ जाता है या फिर ये वार के मामलात खत्म होते हैं, तो ये उसी स्पीड के साथ मार्केट क्रैश भी करेगा, ये याद रखना। और इस बार अगर क्रैश किया तो ये 1614 से भी नीचे मार्केट को लेके जा सकते हैं। ये गोल्ड है, जब टॉप पे होता है तो आप सोचते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है जब नीचे जाता है, और जब मार्केट यहां से गिरने लग गई थी तो लग रहा था कि जैसे बायर है ही नहीं, मर गए सारे बायर। इसी तरीके से ऐसे ही होता है। तो ये गोल्ड है, इसलिए इसके लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आपने लेवल छोड़ के ट्रेड की तो आप इसमें फ्लॉप होकर रह जाएंगे। और यही होगा, जब मार्केट नीचे जाती है तो आप बाय में फंसे होते हो, जब मार्केट ऊपर आती है तो आप सेल में फंसे होते हो। तो ये वाला प्रॉब्लम क्यों होता है बेसिकली, कि हम अपने माइंड से मार्केट का लो और मार्केट का हाई बना लेते हैं, जबकि ट्रेंड और दुनिया में क्या हो रहा है इसको देखते ही नहीं है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं जनाब वीकली लेवल। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली ज़रूर होंगी। अच्छा, अभी जो लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने वीकली वीडियो पहले बनाई थी, तो उस वक्त मैंने 2 वीक पहले की बात है, तो उस वक्त मार्केट का जो वीकली पिवट था वो 1831 था, यानी 1831 था। फिर उसके बाद पिछले वीक में 1932 हो गया, यानी पूरी $100 की मूव मार्केट ने की है वार की वजह से। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बात भी बोली थी, आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लें, कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक बार रिट्रेस लाजमी करेगी 1910 के एरिया की तरफ। और एग्जैक्टली मार्केट 1906 को टच करने के बाद ऊपर की तरफ गई और इतना यहां से बुलिश हुई और मार्केट ने अपना हाई छोड़ा 1997, और फिर उसके बाद दोबारा से इस जगह पे आके रुक गई। और ये मार्केट 1980.9 मार्केट का वीकली पिवट है इस दफा, ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशन क्या होने वाली है, बेसिकली सिचुएशन ये है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बार इस एरिया की तरफ आए, और ये मैं कई बार बता चुका हूं, 1961 का एरिया आपके लिए एक बेहतरीन बाय बन सकता है और यहां से दोबारा से पुल बैक हो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाए बस ऊपर ही जाएगी। अब लास्ट टाइम भी आपने देखा कि मार्केट इधर गई लेकिन फिर उसके बाद पीछे भी आई, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां से सेल करना शुरू कर दें। इसका मतलब यह है कि जो बाय आपने इससे नीचे ली हुई है उसको आप ब्रेक इवन करें और यहां से बेहतरीन बाय का इंतखाब करें, ठीक है। सेल आपने सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल से करनी है, अदरवाइज सेल आपको बहुत नुकसान दे सकती है। जितने भी लोगों ने ऐसे सेल्स किए हैं वो लोग इस टाइम कंप्लीटली स्टॉक हैं। तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ, ये वीकली लेवल आपके बड़े काम आने हैं। इसमें आपको स्विंग सेल भी मिल सकती है और स्विंग बाय भी मिल सकती है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जी, सबसे पहली सपोर्ट, ये है आपकी पहली सपोर्ट 1959.6, ये एरिया है। थोड़ी सी नीचे स्पाइक देके मार्केट ऊपर जा सकती है, और अगर इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट आपका लेवल है 1929, ठीक है। और ये वाला एरिया भी आपके लिए एक बेहतरीन
स्विंग बाय लेके आ सकता है। इसके अलावा अगर इसको ब्रेक करते तो डेफिनेटली आपका नीचे वाला एरिया 1904 का एरिया और 1900 का एरिया है, और अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता तो डेफिनेटली ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। और अगर आप ट्रेंड की बात करते हैं कहां कहां से हमें रेजिस्टेंस मिल सकती है, और सबसे पहली रेजिस्टेंस 1999 का एरिया है। उसके अलावा दूसरी रेजिस्टेंस 2023 का एरिया 2023, और तीसरी फाइनली 2052 का एरिया, जहां से हमें एक स्विंग सेल भी मिल सकती है, और मे भी पॉसिबल 2070। ठीक है, 2070 भी हो सकती है, लेकिन वो नेक्स्ट अगर थोड़ा सा वीकली ऊपर क्लोज होती तो मैं आपको 2070 लास्ट वाला देता, लेकिन इस आने वाले वीक में वहां तक नहीं जाएगी, 2052 तक मार सकती है मार्केट। उम्मीद है कि आपको ये लेवल भी पसंद आए होंगे। जिस तरीके से आप हमारी वीकली वीडियो को सपोर्ट करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय का इजहार करें कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी चीज हमारी अच्छी लगती है, ताकि उसके ऊपर मजीद हम हार्ड वर्क करें और बेहतर से बेहतरीन होने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।